और को प्रभु की उपस्थिति में हम सबको संभाला परमेश्वर ने, धन्यवाद हो। आज के वचनों को जो पढ़ रहे थे, ले व्यवस्था 27, और आज द बुक ऑफ लेविटिकस पूरा हो गया है। ले व्यवस्था आज के अध्याय पढ़ाए जाने के साथ पूरा हो गया है। पहला वचन को पढ़ेंगे मदन जी, पहला वचन को फिर से पढ़ेंगे। पढ़े सर। हाँ पढ़िए जगजीवन कुमार। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किया हुआ मनुष्य तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। यस, फिर परमेश्वर मूसा से कहा। हम निर्गमन से पढ़ते आए हैं, 20 अध्याय से लेकर 19 से भी, कि तू जाकर इजरायली लोगों को पवित्र बना, 3 दिन वो पवित्र रहे, अपने कपड़ों को धोकर पवित्र बने रहे। तो बार बार मूसा से यहोवा परमेश्वर बातें करता था। कि परमेश्वर यहोवा लोगों से नहीं बात करते थे, इजरायली लोगों से। परमेश्वर यहोवा इजरायली लोगों से खुद बात नहीं करते थे, मूसा को अपने पास बुलाता था, मूसा से कहता था तू जाकर लोगों से कह, आज्ञाओं को सुनाओ, विधियों को सुनाओ, कैसा किस रीति से घर कॉलोनी बनाई जाए, और बीच में प्रभु की तंबू पवित्र स्थान को बनाया जाए, और पवित्र स्थान में वो तंबू में रखने वाले पवित्र वस्तुओं को किस रीति से बनाए, और वो तंबू को यात्रा में जाते आगे आगे जाते याजकों को अभिषेक कर वही उठाएंगे, अन्य कोई और परिवार के इजरायली लोगों में से कोई छुएगा भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं। और खाना, किस वस्तुओं को खाना, द डिसिप्लिन फॉर फूड कोड, भोजन का कोड भी दिया गया था। और कपड़े पहनने का भी डिसिप्लिन को दिया गया था। जो पुरुष पुरुष का ही कपड़ा पहने, स्त्री स्त्री का कपड़ा पहने, स्त्री पुरुष का वेश धारण नहीं करना, वस्त्र धारण, और स्त्री पुरुष का नहीं करना, पुरुष स्त्री स्त्री का नहीं करना। जीवन की डिसिप्लिन मूसा से परमेश्वर कहता था, सुनाता था, और मूसा जाकर लोगों से बताता। मार्टिन लूथर सन 1500 में आज का बाइबल के किताब को बाहर लाया। कैथोलिक चर्च ही होता था पहले, और वहाँ बाइबल को लोगों में नहीं बांटते थे। सिर्फ वहाँ के प्रीस्ट सारे लोगों को खड़े होने के लिए बोलते थे, सब लोग खड़े होते हैं और वही कुछ वचनों को पढ़ते हैं, और ये लोग सारे लोग आमीन बोलना, बस।
अर्पण चढ़ाकर घर लौट जाना। तो मार्टिन लूथर साहब को लगा कि ये गलत सिस्टम हो रहा है। परमेश्वर के वचन पूरा का पूरा लोगों को सुनाना होगा, पढ़ने के लिए उनको देना होगा। वो खुद भी पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सीखना चाहिए लोगों को। क्या हम याजक लोग प्रार्थना करेंगे और वो सिर्फ बोलेंगे आमीन? ये तो ठीक नहीं है, ये वचन के अनुसार नहीं है। तो तब से प्रोटेस्टेंट बन गया, वचन बाहर आया। बहुत ही तकलीफ को, बहुत ही सताव दबाव को सहना पड़ा मार्टिन लूथर साहब को। हाथ पैर बांध कर कमरे में बंद रखते थे कई दिनों तक। एक वक्त का रोटी देते थे और थोड़ा सा पानी, और बाहर लाकर मारते थे उसको। फिर भी उसने अपना दर्शन के मुताबिक परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए सारे रिस्कों को उठाया और बाइबल को बाहर लाया। तो अभी प्रेरितों के काम अध्याय 8 में एक व्यक्ति आराधना करने के लिए बहुत दूर से आया था अपने रथ में, और वापस जा रहा था। वो किताब पढ़ रहा था बाइबल वचन में, यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा था। उसको और जानकारी चाहिए था। तो परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा बसा रहता है हमेशा। जब कभी हम बाइबल को खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है। हम सुन नहीं सकते। पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को, लेकिन समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा को लगा इसको एक मीडिएटर को रखना जरूरी है, जो मेरे बातों को ये पढ़ने वाले को समझा सके। तो पवित्र आत्मा गया, फिलिप्पुस के नाम का एक सेवक, उसको उठा लाया। उसको बताया पहले कि यह फिलिप्पुस, तू जंगली मार्ग में गाजा को जाता है यरूशलेम से, उस मार्ग को चला जा। तो उसको उठा कर लाया, और रथ में बैठा हुआ आदमी जा रहा था, और रथ के पीछे फिलिप्पुस परमेश्वर का दास चल रहा था। फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने कहा उससे बातें बातें कर, उस आदमी से क्या कर रहा है पूछो, वो क्या कर रहा है। तो फिलिप्पुस ने पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं आराधना करने आया था बहुत दूर से यरूशलेम में, अब मैं वापस जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? आपके हाथ में क्या किताब है? ये यशायाह नबी का पुस्तक है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई समझाने वाले हो तो मैं समझ सकूं। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ, समझाने आया हूँ। तो आओ मेरे पास में बैठो। ले लिया अंदर रथ में, पास में बिठाया, और ये प्रचार कर रहा था, और वो आदमी सुन रहा था। जाते जाते रास्ते में पानी का उपलब्ध हुआ, पानी था वहां पर, और उसने कहा यीशु के पूरा सुसमाचार को सुना। 53वां अध्याय यशायाह नबी का पुस्तक में से। फिर उसने कहा देखो भाई, पानी आ गया है, आप परमेश्वर के दास भी तैयार हैं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और क्या रुकावट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम तैयार हो, मन फिराकर पश्चाताप कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, पानी भी है, सेवक मैं भी खड़ा हूँ, बपतिस्मा दे सकता हूँ। तो उस आदमी के पास पवित्र वचन, पवित्र कलाम था, वो पढ़ रहा था, लेकिन उसको यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हुए परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए एक मीडिएटर का
एक मध्यस्थ का, व्यक्ति का जरूरी था। और इटली में भी एक परिवार, बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर, उसके अंदर, उसके अधीन में 100 जवान रहते थे। सेंचुरियन, शताधिपति था वो। तो वो भी नेक आदमी था, धर्मी आदमी था, गरीबों को दान भी करता था और परमेश्वर से भय रखता था। प्रार्थना भी करता था। 3 बजे, दोपहर 3 बजे प्रार्थना कर रहा था वो अपने पूरे परिवार के साथ। सारे लोग घुटने में बैठे थे और ये कमरे में अंदर प्रार्थना में बैठा था। प्रार्थना का समय घोषणा हुआ था उसके घर में। कितना अच्छा ऑफिसर होता था वो, कितना नेक पुरुष होता था वो। उसको देख के सारे परिवार और सारे जवान, 100 लोग भी प्रार्थना करते थे। फिर पवित्र आत्मा देखा, इसको सुसमाचार सुनाने वाले मध्यस्थ की जरूरी है। प्रेरितों के काम 10 में पढ़ते हैं और वो सीधा जाते हैं पर पवित्र आत्मा योप्पे में पतरस से बात करता है। बोलता है, पतरस, तुम्हें ढूंढते हुए कुछ लोग आए हैं बहुत दूर से। वो पूछेंगे, यहाँ कोई पतरस साहब रहते हैं? और तुम उनके साथ उतर कर जाना। उनके सरदार, उनके मालिक प्रार्थना में बैठा है, उसको तू जाकर समझा। मेरे दूत के द्वारा उसको सुनाया कि पतरस नाम का मेरा दास को बुला लेना तेरे घर में। वो आकर जो बातों को तुम्हें समझाएगा, उन बातों से तुम्हें उद्धार मिलेगा। तो ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर खुद नहीं करेंगे। अभी एक मीडिएटर का, एक मध्यस्थ का जरूरी है। पुराने नियम में आज्ञाओं को देते थे परमेश्वर, लेकिन मूसा के जरिए मूसा को देता था, सारे बातें सुनाते थे। परमेश्वर मूसा जाकर लोगों से सुनाता। तो दिस इज द वंडरफुल सिस्टम फ्रॉम हेवन। ये योजना स्वर्गलोक से हुआ है। परमेश्वर पिता लोगों से बातें करना चाहता है, लेकिन अपने मध्यस्थ के द्वारा, मीडिएटर के द्वारा, मूसा के थ्रू मूसा द ग्रेट प्रॉफिट, गॉड वाज स्पीकिंग टू द पीपल ऑफ इज़राइल। नया नियम में पतरस, पौलुस, पहली सदी से लेकर 15 सदी में मार्टिन लूथर और आज की सदी में राम इकबाल राव, विश्वनाथ प्रसाद, राजू सरकार, ऐसे कई ऐसे कई भाई बहन, ज्योति, शशि, आप सबको मध्यस्थ परमेश्वर ने चुना। आप सबको परमेश्वर के ओर से बातें करने के लिए, परमेश्वर के विधि आज्ञाओं को सुनाने के लिए, डिसिप्लिन को सुनाने के लिए परमेश्वर ने चुना। नाउ वी आर द मीडिएटर्स फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी टू द पीपल। हम मीडिएटर बन गए हैं परमेश्वर का। जो परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है, अपने वचन को लिखकर दिया उनके हाथों में। बाइबल घर घर में है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। समझाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, मीडिएशन करने वाला चाहिए। कुरनेलियुस के घर वालों को, परिवार को पतरस चाहिए था। उस रथ में जाने वाला, बहुत दूर से यरूशलेम में आराधना करके वापस जाने वाले के लिए समझाने वाला चाहिए था, फिलिप्पुस का। इजरायली लोगों को व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर के दास, महान दास मूसा और उसके भाई हारून और मूसा का सेवक
जवान यहोशू और इजरायली लोगों में 70 पुरानिया, ऐसा एक सिस्टम को बनाया था परमेश्वर ने। यीशु अपने 12 चेलों को मनुष्य पकड़ने के लिए, मछुआर बनाने के लिए 12 लोगों का चुनना किया। फिर 70 लोगों को भी और दूसरा टीम भी बनाया और दो दो कर कर भेजते थे। यीशु के बातें ले ले जाकर लोगों से सुनाते थे यीशु के चेले। यहोवा का नियम कानून व्यवस्था को यहोवा से लेकर सुनाता था, मध्यस्थ करता था, मीडिएशन करता था मूसा। तो मूसा का बातें मूसा का खुद का नहीं है, वो परमेश्वर के साथ जाकर बैठता था, वहां सुनता था और उतर आता था, लोगों को सुनाता था। और मूसा के बातें परमेश्वर के बातें हैं। मूसा के कानून परमेश्वर का कानून है। मूसा का व्यवस्था परमेश्वर का व्यवस्था है। आज राम इकबाल राव प्रचार करते हैं, हम राम इकबाल राव का आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं वो बोली यीशु का है, जिसका सेवा राम इकबाल राव जी करते हैं। वो बातें यीशु के हैं, वो बातें पवित्र आत्मा याद दिलाता है यीशु के बातों को राम इकबाल राव को, और वो खड़े होते हैं, मुंह खोलते हैं और उनके मुखांतर से यीशु के बातें निकलते हैं। अब ये सवाल अगर कोई करेगा, ये राम इकबाल राव कौन है, ये विश्वनाथ प्रसाद कौन है बोलने वाला, ये तो हमारा साथी हमारा भाई है, यीशु को भी कहे थे ऐसे ही। ये गरीब कारपेंटर का बेटा नजरत में रहता था, अच्छा पुरुष था, उसी का बेटा ये, और इसका भाई, इसके बहनें हमारे बीच में है, और ये अब नबी बन गया है, भविष्यवक्ता बन गया है। ये राम इकबाल राव कौन है बोलने वाला, ये राजू सरकार कौन है बोलने वाला, ये शशि और ये ज्योति, ये लोग कौन है बोलने वाले, बड़े बड़े गंभीर उपन्यास देते हैं ये लोग। दीज आर द पीपल मीडिएटर्स ऑफ लिविंग हेवनली फादर, ऑलमाइटी गॉड, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार को बचा लेने वाला यीशु, राजाओं का राजा, महाराजा, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, उसके दास हैं ये लोग, उसके मीडिएटर्स हैं ये लोग। ये यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु से मिलते हैं हर रोज और यीशु से वचनों को लेते हैं और लोगों को सुनाते हैं। तो कानून, डिसिप्लिन परमेश्वर क्या देता था मूसा को क्या देता था, किस रीति से लाइन से उनका रहने के लिए कॉलोनी बनाया जाए। पहले सिखाया था तुम जाकर जमीन को ले लो, लेकिन बड़े से लेकर छोटे तक सबको एक समान जमीन मिलेगा, एक समान उनका घर बनेंगे। द डिजाइन, द आर्किटेक्चर ऑफ हेवन, घरों का बनाना डिजाइन वहां से मिला था मूसा को, ऊपर से, फ्रॉम अबव। मनमानी से नहीं होता था। रूबेन जाकर अपना अपना घर, मैं मेरा पिता का बड़ा बेटा हूं, पहलौटा, मैं यहाँ ऊंचे स्थान पे बना लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर है, घर बनाने का नमूना है, पर परमेश्वर से ऊपर से मिला है। और यहाँ पर फैशन डिजाइन है,
कपड़े कैसे पहने, किस रीति से पहने। फैशन डिजाइन, यस, फैशन डिजाइन फ्रॉम हेवन। पुरुष के वस्त्र कैसे होने चाहिए, स्त्रियों का वस्त्र कैसा होना चाहिए, परमेश्वर ने दिया। ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म। बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम ले जाते हैं दाखिल करने, तो वहां का यूनिफॉर्म कोड होता है। वहां ब्लू निकर और व्हाइट शर्ट देते हैं, तो हम अपने मनमानी से लाल रंग का निकर, पीले रंग का शर्ट पहना के पहनेंगे, भेजेंगे हम स्कूल। वापस नहीं, स्कूल में नहीं लेंगे, एडमिशन नहीं देंगे, बोलते हैं गेट आउट। भाई, नए नए कपड़े दिए हैं हम, नए कपड़े। हाँ, नए कपड़े दिए, लेकिन तुम्हारे मनमानी से। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारा ब्लू और व्हाइट है, और ब्लू एंड व्हाइट में ही आएंगे हमारे बच्चे, अदरवाइज गेट आउट। तो रहने का नियम दिया था मूसा के द्वारा। मूसा नहीं दिया था, मूसा परमेश्वर से लिया, और लोगों को मूसा ने दिया। दिस इज द लिविंग कोड। ऐसा घर बनाओ और ऐसा ऐसा कपड़े पहनो, ऐसा वस्त्र धारण होगा, यूनिफॉर्म कोड। अरे तू कौन है बोलने वाला, तू कौन है बोलने वाला, तू हमारे साथी, हमारे भाई, लेकिन अब वो तुम्हारे साथी नहीं, तुम्हारे भाई नहीं। वो परमेश्वर का मध्यस्थ बन गया है, मीडिएटर ऑफ हेवो, जेहोवा, ऑलमाइटी गॉड, यूनिक गॉड, मीडिएटर है वो। तुम बड़े सरदार, तुम्हारे पास 100 जवान होंगे, लेकिन मध्यस्थ चाहिए होगा तुम्हें। अफसर साहब, कॉर्नेलियस साहब, आपको मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह का मीडिएटर चाहिए। वो आएगा, वो जो बातें सुनाएंगे, वो बातों को तुम मानोगे तो तुम उद्धार पाओगे। पढ़ने से नहीं, खुद पढ़ने से नहीं। वो व्यक्ति खुद पढ़ता था, फिलिप्पुस जाकर उसको समझाया रथ में बैठकर। पढ़ने से नहीं होगा, सुनाने वाले चाहिए, मीडिएटर चाहिए, यहोवा का, यीशु मसीह का चेले। इसलिए यीशु मसीह कहा, जाके सब लोगों को मेरे चेले बनाओ, मेरे मीडिएटर बनाओ, मेरे मध्यस्थ बनाओ, मेरे बातों को लोगों को सुनाने के लिए, उद्धार को देने के लिए, चंगाई देने के लिए। सो वी आर कॉल्ड टू बी मीडिएटर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट। अगर अभी मीडिएटर बन गए हो तो चौकन्ने रहना। आप बहुत बड़े नोबल जॉब को अपना लिया है, आप लोगों ने बड़े काम को करने के लिए आए हैं, और यही काम करते रहना आखिरी दिन तक। नो टर्निंग लेफ्ट, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग राइट। और यू हैव टू बी अलर्ट एवरी डे। हर दिन ये काम आपको करना होगा। यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगा। देर इज नो वीकेंड, देर इज नो हॉलीडे। आपके डेज होली डेज बन गए, होली पवित्र दिन बन गए हैं आपके। यहाँ पर हॉलीडे नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगा। समझते हैं कौन सा काम को, किस काम को करने आए हैं, किसके लिए करने आए हैं। परमेश्वर पिता के काम को करने आए हैं, यीशु के लिए, मीडिएटर बनने के लिए, मध्यस्थ बनने के लिए। और करते रहना। जिस दिन एक दिन अगर नहीं करेंगे तो वो निकाल देगा काम में, नहीं रखेगा। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद जी अगर गाड़ी देगा परमेश्वर आने वाले दिनों में उनको, क्योंकि वो टू व्हीलर तो नहीं चला सकते हैं, टू व्हीलर में नहीं जा पा रहे हैं। परमेश्वर करे मेरे भाई को अच्छा सा बड़ा गाड़ी मिले, 4 व्हीलर, और एक अच्छा नौकर मिले, ड्राइवर। वो नहीं आएगा एक दिन काम में तो रखेगा उसको, नहीं रखेंगे हम। मैं बोलूंगा नहीं भाई, उसको निकाल दो। यीशु बोलेगा एक दिन काम नहीं करेंगे तो हम वो यीशु उस काम में से निकालेंगे हमको। हमेशा करने के लिए आए हो, हर दिन करने के लिए आए हो, मनमानी करते हो, मनमानी करते हो। जब चाहे, जब मर्जी होता है तब आते हो काम करने।
ऐसा कौन मालिक एक्सेप्ट करता है? ऊपर वाले, द मोस्ट हाई, सब मालिकों का बड़ा मालिक, वो क्यों एक्सेप्ट करे? जब चाहे जब तब आते हो, मर्जी जब मिला तब आते हो काम करने। एवरी डे करने के लिए ये काम मिला है हमें, मीडिएटर बनने के लिए। और जो अगुवाओं का नेतृत्व में है, अभी सीख रहे हैं काम को, तो तुम्हारा मूसा कौन? सीखने वालों का मूसा कौन? कुरनेलियुस का पतरस कौन? उस व्यक्ति का जो राजा को जा रहा था आराधना करके वापस, उसका फिलिपुस कौन? आप पतरस के आधीन में हैं, आप फिलिपुस के आधीन में हैं, आप मूसा हारून के आधीन आधीन में हैं, तो ओबे करना, सवाल नहीं करना तुम कौन है पूछने वाला। तुम कौन है? ये परमेश्वर के दास मध्यस्थ करने वाले हैं। दिस इज द सर्वेंट ऑफ गॉड, दिस इज द मीडिएटर एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनको यीशु मसीह ने चुना, बुलाया, काम को दिया, सिखाया, काम को दिया, और कहा जाके अब मेरे सुसमाचार को सुनाओ अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ दुष्ट आत्माओं को भगाओ, बीमार लोगों को चंगा करो, नादान गरीब लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। वी आर द पीपल हु कॉल्ड बाय जीसस, चूजन बाय जीसस, अनॉइंटेड बाय जीसस। हमारा मालिक हमने हमको बुलाया, एक एक को चुनकर बुलाया, सिखाया हमें, और ये काम करने के लिए हमें अधिकार को दिया, अथॉरिटी दिया, द पावर एंड अथॉरिटी वी हैव टू प्रीच द गुड न्यूज। सवाल करते हो तुम कौन है बताने वाले? हम हमारे मर्जी से अपना हमारे मनमानी करेंगे हम। पतरस कौन है? पतरस को क्यों बुलाना? अगर पतरस नहीं आएगा तो तुम कितना धर्मी भी व्यक्ति हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। कुरनेलियुस साहब बड़ा नेक आदमी हो सकते हो, बड़े आदमी हो सकते हो, नौजवान को रख सकते हो, सेंचुरियन बन सकते हो, लेकिन आपको पतरस का जरूरी है, पतरस के बातों को सुनना पड़ेगा आपको। कुरनेलियुस साहब पूछते, सवाल करते हैं, हु इज पास्टर प्रशांत पालका, हु इज राजू सरकार? राजू सरकार परमेश्वर के नियमों को, डिसिप्लिन को सुनाने वाला है। 5,000 को खाना खिलाना था, यीशु के पास खाना था, और लोग खाने वाले 5,000 थे वहां पर, पुरुष थे। आज जहां 27 व्यवस्था में पढ़ रहे थे आप लोग, 20 साल से अधिक और 60 साल के कम आयु के लोगों को गिनती कर सकते थे, करते थे। और आप सब जानते हैं वहां 5,000 पुरुष थे, 20 से अधिक और 60 से कम। लेकिन यीशु के पास बच्चे कितने जाते थे, महिला कितने जाते थे, 60 साल के ऊपर बूढ़े लोग कितने जाते थे? बड़ी भीड़ लग गई थी वहां पर, हजारों का। और इनके पास, यीशु के पास 12 चेले। यीशु ने आज्ञा दिया, देखो मैं तो खाना देने के लिए तैयार हूं भाई, तुम जाके लोगों को 50-50 के, 100-100 के लाइन लगा के सारे लोगों को घास पर बिठाओ, तभी खाना मिलेगा, तभी खाना मिलेगा। डिसिप्लिन से खाना मिलता है यहाँ पर यीशु के पास। भीड़ लगने से, एक दूसरे को धक्का लगाने से, गिराने से, खींचने से नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ यीशु खड़ा है खाना देने के लिए, लेकिन लोगों को डिसिप्लिन सिखाने वाला चाहिए। 12 लोग, चेले लोग, और ये जाके सारे लोगों को 50-50 के, जैसा यीशु ने कहा, ऑर्डर मिला मालिक से, ऑर्डर को ले गए और 100-100 के, 50-50 के लाइन लगाकर सारे लोगों को बिठाया। और तब यीशु सप्लाई करता था खाना, रोटियां तोड़ता था और चेलों को देता था, टोकरी टोकरी भरकर, और ये जाकर खिलाते थे, लोगों को बांटते थे। तो ये सिस्टम होता है यहाँ पर। हम यीशु से ले लेंगे, तुम कौन है? हम नहीं नहीं, हम आपका रोटी नहीं लेंगे। हम, कोई आदमी उठकर आता है, यीशु हम आपके पतरस का रोटी नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे हाथों का रोटी खाते हैं। और यीशु क्या कहता है? गेट आउट मूर्ख, गेट आउट यू फूल।
यहां डिसिप्लिन से काम होता है, जानते नहीं? परमेश्वर दयालु है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को बदलता नहीं। अपना कैरेक्टर के बारे में कंज्यूमिंग फायर है, वो जलाकर राख करने वाला आग है वो। यदि उसके बातों को नहीं मानेंगे, सवाल करेंगे हु इज राजू सरकार? राजू सरकार कौन है बोलने वाला? हम नहीं जानते, वचनों को पढ़ते नहीं। राम इकबाल राव कौन है? हमारे पास बाइबिल नहीं है। पास्टर प्रशांत कौन है? हमारे पास बाइबिल नहीं है। ओडिया बाइबिल है हमारे पास, हिंदी अंग्रेज बाइबिल है हमारे पास। कोर्नेलियस के घर में भी था, उस आदमी के हाथ में भी यशायाह नबी का पुस्तक था। फिलिप्पुस को जाना पड़ा समझाने के लिए, पतरस को जाना पड़ा कुरनेलियस के घर में। वो चाहे कितने बड़े अफसर हो, गवर्नर हो, पीएम हो, और कोई राजा भी हो, पौलुस का जरूरी होता था राजा महाराजाओं के सामने जाकर खड़े होकर सुसमाचार को सुनाना। वो सुनाएंगे तो लोग सुनते हैं, सुनते तो बच पाएंगे, उद्धार पाएंगे वो लोग। सवाल करोगे पॉल, हु इज पॉल? हु इज पॉल? मरोगे जाकर, सड़ोगे। सवाल करने वाले मरेंगे। कभी कुछ लोग आए थे मूसा के जमाने में, मूसा तू कौन है? तू क्यों हमें लीडरशिप कर रहा है? हम खुद करेंगे, हम भी इजरायली लोग हैं, याकूब हमारा पिता, हमारा भी गोत्र है लेवी का। जिस गोत्र से तू आया, तेरा भाई आया, कोरा नाम का था वो, कोरा। क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? क्या हुआ मालूम है पास्टर प्रशांत जी? पास्टर प्रशांत जी, क्या हुआ था उन लोगों का जो सवाल करते थे मूसा के अगेंस्ट, खिलाफ? उनका क्या हुआ था बताइए, पास्टर पास्टर प्रशांत जी, पास्टर प्रशांत पालका या राम इकबाल राव सर? राम इकबाल राव जी, पास्टर प्रशांत जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, सब किरण जल मरे, सब कोई हाँ? जल का मर गया। कितने लोग थे उनके परिवार और उनके साथी? 250 लोग थे, है कि नहीं? है कि नहीं? इज इट ट्रू विश्वनाथ प्रसाद जी? जी जी जी, सही बात है। बच्चों के साथ महिलाएं सारे मर गए और उनके साथी 250 लोग भी मर गए। सवाल करते हो हु इज मूसा? विश्वनाथ प्रसाद कौन है बोलने वाला? राम इकबाल राव कौन है बोलने वाला? देवल सिंह कौन है बोलने वाला? शशि कौन है बोलने वाला? ज्योति कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हु इज विल्सन लवप्रीत सिंह? ये कौन है? ये परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही सुनाएगा तो लोगों को उद्धार मिलेगा। इसको सवाल करेंगे तो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो वी आर चूजन टू सर्व द लॉर्ड, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, डिसिप्लिन सुनाने के लिए, उद्धार के बातें सुनाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, ये काम करने के लिए, चंगा करने के लिए लोगों को हमें सुनाया गया है। और ये काम हम रोज करेंगे जब तक इस दुनिया में रहेंगे, हम संसार में, वो आखिरी दिन तक। क्रूस पर चढ़कर भी यीशु ने परमेश्वर पिता का काम किया था, जानते हैं आप? इन लोगों को क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और अपने साथी को उसी दिन साथ में ले गया जो क्रूस पर लटक रहा था। आज ही तू मेरे साथ में परदेश में जाएगा। ये भाई, मेरा चेला, आज से ये तेरा मम्मी होगा।
हे मम्मी, हे माँ, आता, आज से ये तेरा बेटा होगा। मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। आई थर्स्ट। लेकिन उसको पानी नहीं मिला और ऊंची आवाज से आवाज किया, समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। हे पिता, मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, कहकर वो चला गया। मर गया था, गाड़ा गया, फिर से जीवित उठा तीसरे दिन, अपने चेलों को प्रकट हुआ और अपने चेलों को वो सारे बातें याद दिलाया और कहकर जा रहा है आसमान में, जाओ, मेरे सुसमाचार जाति जाति के लोगों को सुनाओ और सबको मेरे चेले बनाओ। मैं वापस आऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम लोगों को रखने के लिए। परमेश्वर के चेले, एम्बेसडर्स, मध्यस्थ करने वाले, मीडिएटर्स, कोई सवाल करे, हमारे विरोध करे, हमें सताए दबाए, लेकिन हमारा काम कभी नहीं रुक सकता। ये काम संसार से नहीं मिला हमें, ये काम अपने आप से नहीं मिला, माता पिता से नहीं मिला, दोस्तों से नहीं मिला। ऊपर वाला, सबका मालिक, किंग ऑफ किंग्स, हेवनली फादर, उसने ये काम को हमें दिया। मरते दम तक ये काम करते जाएंगे हम, आखिरी दिन तक। यस, आखिरी दिन तक ये काम करेंगे हम। कई सवाल करने वाले होंगे, लेकिन चिंता नहीं करना। आप जानते हो आप किसका काम कर रहे हो। यू नो यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। यू नो यू आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आखिरी प्रार्थना। आप में से कोई आखिरी प्रार्थना करेंगे? प्रेज लॉर्ड साहब।